हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर 8 में डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्यूमुलिन और फिर उसके बाद स्पाइरेंस और फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्यूमुलिन्स। देखिएगा क्यूमुलिन्स जिसमें डबल बॉन्ड जो होगा कंटिन्यू डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ लिखा क्यूमुलिन इज अ हाइड्रोकार्बन with three or more consecutive double bonds. Successive double bonds with no intervening single bonds are called cumulated double bonds. जैसे ये देखिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड, फिर से देखिए सी 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 डबल बॉन्ड, फिर से देखिए CH2 सी सी सी, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का विदाउट यहाँ पर इंटरवेनिंग डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव फॉर्म में मिल रहा है। इसी को हम लोग क्यूमुलिन कहते हैं। अब इसी में एक और नाम आपको सुनने को मिलता है, वो है एलिन। अब क्यूमुलेटेड जो डबल बॉन्ड होता है जिसमें क्यूमुलिन कहते हैं, उसका सबसे छोटा पार्ट एलिन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एलिन इज अ कंपाउंड, एलिन इज अ कंपाउंड विच in which one carbon atom has a double bond with each of its two adjacent carbon centers. Alkenes are classified as polyenes with cumulated diene, जैसे मैंने कहा ना cumulated form का एक छोटा पार्ट। तो compound with an alene type structure but with more than 3 carbon atoms called cumulines, and a simplest cumulated diene is 1,2-propadiene is called alene। जैसे मैंने कहा ना कि सब क्यूमुलिन के सबसे छोटे फॉर्म को लोग एलीन कहते हैं, जिसमें आपके पास एक है जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए आगे आप देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपके पास एक एलीन के एग्जांपल में ये sp2 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 1 1 2 सिग्मा ये sp होगा, और यहाँ पर आपके 1 2 3 सिग्मा यानी कि sp2। इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करें तब, जिससे हम लोग ज्योमेट्रिकल को समझ पाए। ये कार्बन आपके पास है, यहाँ पर देखिएगा ये वाले कार्बन को प्लेन में दिखाया गया, यानी इस वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये प्लेन में दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो प्लेन के बाहर और एक पीछे यानी बेज और डैश से दिखाते हैं, यानी कि प्लेन में नहीं है। तो इन्हीं पर हम दिखाते हैं ऐसा कैसे है। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर ये, इसको एक बार फिर से लाते हैं, अगर ये sp2 है तो 1 2 3, ये sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर, ये प्लेन में है। अब इसके बाद जो आपके पास जो पाई बॉन्ड है, जैसा कि मालूम है कि पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पाई बॉन्ड प्लेन में है कॉपी के, ये सिग्मा बॉन्ड जो sp2 हाइब्रिडाइज है ये प्लेन में है, तो इसमें पाई बॉन्ड इस तरीके से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। अब एक जनरल बात कि अगर ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है तो इसमें 3p, जैसे आपके पास कार्बन के पास हो जिसमें 2p तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, 1p बचा हुआ। अब वो कौन सा p है, px है, py, pz, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर 2p जो यूज हुआ है इस वाले में वो px और py हुआ, तो बचा कौन सा, pz। अब pz को दूसरे वाले कार्बन के pz के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया। तो यहाँ देखिए कार्बन, ये मैंने pz ले लिया ऑरेंज वाला, तो ये भी pz हो गया। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि यहाँ पर ये जो एटम है वो किसमें है, XY प्लेन में, और पाई बॉन्ड कैसे है, तो परपेंडिकुलर, ये pz तो ये भी pz। अब इस वाले केमिकल में 2 पाई बॉन्ड, इधर वाले से तो आपने pz को मान लिया, यानी कि ये pz के साथ एक पाई बॉन्ड, इधर भी एक पाई बॉन्ड। अब इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा, है ना।
sp का मतलब एक p तो यहाँ इन्वॉल्व हो गया, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर। अब इसमें आपने z मान लिया, तो अब आपके पास यहाँ पर एक p को इन्वॉल्व करा लो, px ले लो या py ले लो, कोई भी ले लो, z के साथ तो एक पाई बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ देखिए इसमें py इस्तेमाल किया, यानी कि ये जो कार्बन है दो पाई बॉन्ड बनाया है, एक z के साथ और एक y के साथ बनाया है। तो अगर ये py है, ये वाला भी क्या होगा, py होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो कार्बन है जो यहाँ पर है sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें दो p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है और एक p परपेंडिकुलर है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज वाले फॉर्म से परपेंडिकुलर। तो अब ये देखना होगा कि ये वाला जो कार्बन है उसके ये वाला कार्बन py है। ठीक है, अगर यहाँ पर py भी इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए p हैं वो कौन से होंगे, px और pz, यानी कि xz प्लेन में ये आ जाएगा xz। अब आपको मालूम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस वाले फॉर्म पर अगर देखें ये ऐसे, अगर हम आपसे पूछें ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाले जो हेडवन है एक्स वाई प्लेन में है और ये वाले एक्स जेड पर, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंसीडर नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल जब हम लोग कंसीडर करते हैं, सीसीआर ट्रांस देखते हैं, तो उस वाले केस में एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि एटम के प्लेन में यानी प्लेनर होना जरूरी है, यानी कि मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है। अगर वो प्लेनर नहीं है तो वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ से कार्बन, अब इस वाले फॉर्म में यहाँ पर ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, तो मैंने एक कंडीशन लगा दिया, जैसे 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड में अगर ये px है तो ये भी px होगा, अगर ये py है तो भी py है, अगर pz है तो भी pz होगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कौन सा p और बैटर कौन सा लेना है वो आप ले सकते हैं। मैंने मान लिया कि ये वाला जो पाई है ये इस तरीके से, जैसा कि आपको मालूम है कि हर p एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, अगर ये एक p इस तरीके से, यानी ये डबल बॉन्ड, दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड बना होगा वो उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आया होगा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो इस तरीके से, ये तीसरा वाला डबल बॉन्ड ये ऐसा आ गया। तो अब आपके पास यहाँ पर एक चीज समझने लायक है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये वाला इसके साथ ये इसके साथ, ये ऐसा हो गया। अगर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये भी इस तरीके से इसके पैरेलल होगा। अब आप यहाँ देखिए ये दोनों सेम पोजीशन पर है, ये वाला दोनों जब ये सेम पोजीशन पर है तो यानी कि इस केस में ये वाला जो आपके पास जो कॉर्नर एटम है जो टर्मिनल पोजीशन पर, वो सेम पोजीशन पर होगा, यानी कि इनका जो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है वो भी इनका ही, यानी कि इनके अगर मान लिया कि एक्स वाई एक्सिस में अगर इनके दो आइटम है तो ये वाला भी एक्स वाई होगा, यानी अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो आपके पास टर्मिनल आइटम है वो प्लेन में इस बार है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल की बात होगी। अब आपको एक तरीका, मैंने टेक्निक यहाँ पर लिखा है कि कैसे आप समझेंगे। तो आप यहाँ पर एक तरीका है कि यू लिख दिएगा यानी अपर, फिर उसको दूसरा वाला लोअर, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फिर नेक्स्ट में अपर। अगर ये दोनों देखिएगा सेम पोजीशन पर आ गए, अब जब ये सेम पोजीशन पर आ गए तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल और आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ आपने लिख दिया यू, ये लिख दिया, जैसे ये लिख दिया अपर, अब ये लोअर, अब ये खुद देख लीजिए वो क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल देखने को नहीं मिलेगा। और चलो और अच्छे से इसको क्लियर समझते हैं।
अब देखिए एलीन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। डबल बॉन्ड जैसे मैंने मान लिया कि ये जो एटम है ये इसके प्लेन में नहीं है, तो ये देखिए ये अलग प्लेन में दिखा दिया, और ये वाला इसके प्लेन में है ना, मतलब कॉपी के प्लेन में, ये दोनों ये इस तरीके से दिखा दिया। अब यहाँ से ए और ए को L1 मान लिया, और यहाँ से ए और ए को L2 मान लिया। L1 और L2 बराबर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले इस एग्जांपल को समझते हैं फिर आपको बताते हैं। हम लोग ने सिस और ट्रांस डबल बॉन्ड से, जैसे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं सेम साइड में डिफरेंट ग्रुप, तो उसको सिस कहते हैं, और अपोजिट साइड में ट्रांस कहते हैं। अब सिस ट्रांस में आपको बता दें कि ये जो आपके पास है डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो दोनों एक दूसरे के अलग है। मतलब देखिए ऐसा, जैसे ये दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, और यहां पर भी लगे ये ऐसे करके, ये अभी आपको सिस दिखा रहे हैं सेम साइड में, ये यहां से डिस्टेंस ले लिया। अब ये वाले केमिकल को यहां से चेंज कर लिया ऐसे करके, ये डिस्टेंस ये वाला, और जो अभी पहले यहां पर था ये वाला फॉर्म, ये बीच में डबल बॉन्ड मान लो, तो ये डिस्टेंस देखिए कम है और यहां बढ़ गया, तो L1 डिस्टेंस सिस वाला और L2 डिस्टेंस ट्रांस वाले को मान लो, तो L1 L2 के बराबर नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल में जो सिंस और ट्रांस हम लोग देख रहे थे वहां पर डिस्टेंस यानी कि लेंथ जो है दो एटम या ग्रुप का वो डिफरेंट होता है, ये तो एक चीज यहाँ पर समझिएगा। जबकि यही चीज को अगर आपने इस तरीके से परपेंडिकुलर फॉर्म में ले लिया, ये ले लिया मान लेते हैं, और यहां पर आपने अभी ऐसे रखा हुआ, जैसे मान लेते हैं इसको अभी ऐसे रख दो, ये चीज इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस, सेम केस में यहां पर आपके पास ऐसे कर लिया, तो ये डिस्टेंस अभी भी उतना ही है जितना इधर था, यानी कि डिस्टेंस दोनों का बराबर है जब ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमने यहां पर इसको परपेंडिकुलर वाले फॉर्म पर माना है। समझिएगा उस टाइम प्लेन पर था, अब ये परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस यहां पर रखने पर और यहां पर रखने पर बराबर आएगा, तो मतलब वहां पर ज्योमेट्री बन ही नहीं रही है। तो उसी केस को लेकर के यहाँ पर आपके सामने ये चीजें दिखाई गई है कि ये आप यहाँ पर ए और ए को ये देख रहे हैं L1 डिस्टेंस, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिस ट्रांस है, ये ज्योमेट्री है ही नहीं, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस इक्वल नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि ऐसा केस तभी पॉसिबल होगा जब एटम प्लेन में होगा, तो पहली बात तो ये प्लेन में नहीं है। अब देखिए यहीं पर हम लोगों ने, जब भी मैंने अपर और लोअर करके बताया था कि इस वाले केस में ये वाले अपर लोअर अपर अपर लोअर अपर ये मान लेते हैं प्लेन में है, तो ये और ए डिस्टेंस L1 और ए L2, L1 नॉट इक्वल टू L2, ये दोनों सेम साइड सिस, यहाँ पर दोनों सेम साइड ट्रांस। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों जो आपके ए और बी हैं टर्मिनल पोजीशन डिफरेंट है लेकिन प्लेन में है, टर्मिनल पोजीशन डिफरेंट है लेकिन प्लेन में नहीं है, ये वाले प्लेन में, ये प्लेन से बाहर है। तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल का देखने का तरीका। अब आप बोलोगे हम हर बार डिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं कि उतनी जरूरत नहीं है। यहां देखिएगा नोट है, इफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द क्यूमिलीन इज ऑड द मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल, मतलब आपको यहाँ पर देखा है कुछ नहीं देखना, जैसे एक है यहाँ पर देखिए तीन है या 1 2 3 4 5 5, तो अगर ऑड नंबर ऑफ क्यूमिलीन होगा और विथ अ डिफरेंट ग्रुप ऑन टर्मिनल पोजीशन, देन दिस टाइप ऑफ क्यूमिलीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे क्यूमिलीन जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिख जाए और टर्मिनल पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप दिख जाए तो समझ लो कि वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो आपको कुछ नहीं, 1 2 3 ऑड है यानी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऑड है यानी कि यहाँ भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। क्यूमिलीन्स विथ इवन नंबर
कैन नॉट शो सिस्ट्रॉन्स आइसोमर दैट टर्मिनल ग्रुप आर नॉट प्लेनर। मैंने बताया कि प्लेनर ही नहीं होगा, यानी प्लेन में नहीं होगा, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। बट फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म दे मस्ट लाई इन सेम प्लेन। जैसा भी हम आपसे बात भी कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा अपर और लोअर लिख भी दिया है। ये इवन नंबर है तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेंगे। देखिए 1 2 3 4 इवन नंबर, अपर लोअर, यानी मैंने कहा ना कि ये देखिए अलग अलग प्लेन में आ गए, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि क्यूमेलीन केमिकल में ऑड नंबर वाले क्यूमेलीन जिसमें टर्मिनल पोजीशन पर डबल बॉन्ड, एक टर्मिनल पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे वो ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, और वैसे क्यूमेलीन जिसमें इवन नंबर होगा डबल बॉन्ड का वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट में आते हैं स्पाइरेन। स्पाइरेन केमिकल का मतलब यहाँ पर देखिए कि एक पॉइंट यानी कि कार्बन से दो रिंग जुड़े हुए होंगे। देखिए स्पाइरो कंपाउंड या स्पाइरेन फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्पाइरा मीनिंग अ ट्विस्ट या कॉइल। स्पाइरो कंपाउंड्स हैव एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूलर रिंग्स विथ ओनली 1 कार्बन। देखिए यहाँ पे एक कार्बन से 2 रिंग है, यहाँ भी एक कार्बन से 2 रिंग है, यहाँ भी एक कार्बन से 2 रिंग है, यहाँ भी एक कार्बन से 2 रिंग है। और देखते हैं एग्जांपल, यहाँ भी देखिए एक कार्बन से 2 रिंग है, एक कार्बन से 2 रिंग है। अब ये बहुत सारा स्पाइरो का मिक्सचर है, जिसको स्पाइरेन्स कहते हैं। ये स्पाइरो कंपाउंड है, ये स्पाइरेन हुआ। देखिए ये कंटिन्यूअसली जो है कि बहुत सारे स्पाइरो जो है वो एकदम से एक पूरा का पूरा एक बड़ी सी चेन है, तो इसको ही कहते हैं स्पाइरेंस। तो अब हम लोग स्पाइरेंस में ज्योमेट्रिकल देखते हैं। स्पाइरेंस के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है कि सिमिलर केस लाइक एलीन्स इज ऑब्जर्व्ड इन स्पाइरेंस। ये एलीन जैसा ही इसमें भी हम लोग देखेंगे। Spirals with odd rings and different groups at terminal carbon shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ऐसा ही है जैसा आपसे बताया गया कि वैसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड ऑड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, और जो टर्मिनल पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप होंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देखा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि एक साइक्लिक रिंग को डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये देख सकते हैं 1 1 2, यानी ये इवन नंबर है, भले यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप हो लेकिन ये इवन नंबर वाले ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं। चलो इसको समझते हैं। या देखिए सबसे पहले ये sp3 है तो 2 प्लेन पर होंगे और 2 एक वेज और एक डैश, एक सामने की तरफ एक बैक साइड में। तो चलो इसको दिखाते हैं। अगर ये ऐसा है, ये प्लेन के बाहर है तो ये प्लेन पर होगा। और एक ध्यान रखिएगा कि जब आपने इसको एक रिंग को प्लेन पर ले लिया है तो इसके पूरे के पूरे रिंग को प्लेनर ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये रिंग में कोई ये नहीं कीजिएगा, ये हो गया, ये कर दिया। अब ये प्लेन पर है तो वो दूसरा वाला जो अटैच होगा वो प्लेन के बाहर होगा। देखिए ये प्लेन के बाहर हो गया। लेकिन मैंने कहा कि रिंग को पूरा का पूरा प्लेनर मानना है, तो ये अगर वेज है, ये डैश है तो ये भी डैश होगा, ये वेज है तो भी ये हो गया, ऐसा हो गया रिंग। नेक्स्ट में अगर ये प्लेन के बाहर है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, प्लेन पर होगा। अब जब प्लेन पर है तो पूरा रिंग को प्लेन पर ले लो, प्लेन पर हो गया। तो ये हुआ, तो ये प्लेन पर है और ये प्लेन के बाहर है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। और देखिए इवन नंबर भी है, इवन नंबर या तो ऐसे होगा या रिंग होगा, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल नहीं कहेंगे। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। आपके पास 1 2 3 ऑड नंबर है तो ज्योमेट्रिकल यहाँ पर होगा, ऑड में होगा, इवन में नहीं होगा। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखिए प्लेन के बाहर है ए और बी। अब देखिए रिंग क्या होगा, प्लेन में होगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट में ये देखिए प्लेन के बाहर है ना 2, तो ये अगर वहां पर डैश है तो ये वाला भी डैश, ये वेज है तो ये भी डैश। देखिए पूरा एक रिंग कंप्लीट। अब जब ये प्लेन के बाहर तो नेक्स्ट प्लेन में होगा, तो यानी पूरा का पूरा रिंग देखिए प्लेन में आ गया। अब रिंग प्लेन में है तो वो वाला क्या होगा, वेज और डैश। देखिए वेज और डैश आ गया। तो ये देखिए अब ये दोनों प्लेन पर है तो ये ए और यहाँ बी और बी, यानी कि सेम प्लेन पर है, इसलिए ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और वैसे भी देखिए ऑड नंबर हो गया 1 2 3, ये तो शो करेगा ही। तो 1 2 3 4 ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर वाला शो नहीं करते, ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं।
यहाँ पर देखिए 1 2 3 ऑड नंबर है, डिफरेंट है, यानी कि शो करेगा। 1 2 3 यानी कि ये भी ऑड नंबर है, यहाँ पर एक डिफरेंट हुआ, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए तो ये भी शो कर जाएगा। ये और देखिए 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है और यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है तो यहाँ पर शो करेगा। 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, डिफरेंट है, इसलिए भी शो करेगा। 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है यहाँ और यहाँ, ये भी शो करेगा। अब नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, यहाँ पे इथाइल मिथाइल लगा, यहाँ से यह शो करेगा। अब इस वाले पोजीशन पर देखिए, ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट के इस साइड देखिए यहाँ पर CH के साथ मिथाइल है और इसमें आपके पास क्या है CH, यानी ये दो डिफरेंट है। फिर इधर आते हैं, यहाँ पर आपके पास CH के साथ मिथाइल है और ये CH, यानी ये शो करेगा। अब यहाँ 1 2 3 ऑड नंबर है, डिफरेंट ग्रुप है, शो करेगा 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, हम यहाँ पर इस कोई भी दो पॉइंट को पकड़ लो। मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़ लिया। इस पॉइंट पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और इस पॉइंट पर भी एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो हो गया ना दो डिफरेंट ग्रुप। बीच में क्या, उसको छोड़ दो, ये दो पॉइंट पकड़ लो। तो आपको मैंने कहा ना कि कुछ नहीं देखना है ऐसे केस में। 1 2 3 ऑड होगा और डिफरेंट ग्रुप दिख जाए कॉर्नर पर, बस वो आपको ज्योमेट्रिकल बोल देना। 1 2 3 ऑड नंबर है तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये ऑड है तो यहाँ पर नाइट्रोजन को पकड़ दो, इधर भी नाइट्रोजन को पकड़ लो, तो एक एटम ये और एक एटम ये, दो ऑड विथ यहाँ पर डिफरेंट आपके पास अरेंजमेंट है, इसलिए शो करेगा। अब आपके पास यहाँ पर 1 2, अब देखिए यहाँ इस वाले में इवन है लेकिन हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे मैंने दिखा दिया इस वाले को, ये ऐसे है, ये CH3, ये डबल बॉन्ड CN, इस वाले में एक लोन पेयर इसको ले लिया और ये पूरा ग्रुप को एक मान लिया। तो एक ये एटम ये डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी डिफरेंट, यानी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। 1 2 3 ऑड नंबर है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यहाँ पर भी देखिए 1 1 2, यहाँ डिफरेंट, यानी कि ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। देखिए यहाँ पर CH है, यहाँ पर देखिए इस वाले में क्या है CHMe, यहाँ पर CH, यानी कि ये दो डिफरेंट हुआ इस पोजीशन से, इसलिए भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। 1 2 3 ऑड नंबर विद डिफरेंट, यानी शो करेगा। अब देखिए इस वाले में P से H है, यहाँ पर सेम है इसलिए शो नहीं करना चाहिए, वैसे भी डबल बॉन्ड है, ये तो इवन नंबर है, यहाँ पर शो नहीं करेगा। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वाले पोजीशन को देखिए, दो Cl लगा हुआ, तो ये वाले पार्ट को जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, दो Cl सेम साइड है, ऐसे लिख सकते हैं। और दो Cl में एक आपके पास वेज और एक डैश भी देख सकते हैं, यानी कि आपको ऐसे केमिकल में इसने कि इवन नंबर एकदम हटा दिया। आप यहाँ पर देखिए सिर्फ साइक्लिक देखिए, दो Cl कभी सेम साइड हो सकता है और अपोजिट यहाँ पे, यानी सिस ट्रांस बनेगा, तो इसलिए ये शो करेगा। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए इस वाले में कार्बन ले लिया CH3H, ये डिफरेंट है, इससे इस वाले पॉइंट को मान लो, ठीक है, इस वाले पॉइंट। अच्छा, यहाँ ये पॉइंट और इस पॉइंट को मानोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल रिंग के लिए थे। यहाँ पर तो आपके पास इवन नंबर में तो शो ही नहीं करेगा, लेकिन मैंने कहा कि ये इवन नंबर, ये सिमेट्रिकल रिंग नहीं है, यानी कि अगर इसको ऐसे करके काटोगे ना तो ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल डिवाइड नहीं होगा। तो सिमेट्रिकल रिंग नहीं है तो वहां पर देखना पड़ेगा, दो पॉइंट को अपने हिसाब से मान लेना। तो मैंने इस दोनों पॉइंट को मान लिया, इस वाले से डिफरेंट, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर CH है CH2, और यहाँ देखिए ये C है, यानी ये और ये डिफरेंट हुआ, तो यहाँ पर CH3H और यहाँ पर CH2, तो इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप
लगे हुए इसलिए ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब इस वाले पॉइंट पर आइए, बोलो इधर वाले या इधर वाले नहीं, इस वाले पॉइंट पर हमने ये दोनों को किया। अब रिंग में एक और भी है कि ज्योमेट्रिकल के लिए सिस ट्रांस जब हम लोग देखेंगे तो उसमें साइज मैटर करता है, यानी कि साइक्लिक रिंग में अल्कीन के साथ कौन से यानी कितने नंबर, तो 4 मेंबर्ड या 3 मेंबर्ड में कभी अल्कीन के साथ ज्योमेट्रिकल नहीं होता। तो आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या वजह है। अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये 2 पॉइंट को मैंने पकड़ लिया, इस पॉइंट से एक ग्रुप ये ले लिया जो sp3 है और दूसरा ये ले लिया जो sp2 है, यानी कि इससे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ, इस पॉइंट को पकड़ लिया। यहाँ पर sp3 है और ये वाला ये, यानी इससे 2 डिफरेंट लगा, यानी ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा, इस पॉइंट को पकड़ा और इसको पकड़ा है, यहाँ पर ये दोनों सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यानी कि ये वाला तो नहीं शो करना चाहिए। इधर आ रहे हैं सेम, यहाँ पर डिफरेंट, इधर वाला शो करेगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड से अटैच दोनों आपके पास, इधर भी डिफरेंट इधर भी तो शो नहीं। लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिकल के लिए आपको साइक्लिक रिंग में ये है, तो इसका ज्योमेट्रिकल हो सकता है। एक बार वेज लगा दो, एक बार डैश लगा दो, यानी सिस ट्रांस बन जाएगा। यानी कि डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनना, साइक्लिक रिंग के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 बना दिए, वेज और डैश। दोनों को दोनों ऐसे बना सकते हो, दोनों आपके पास इस तरीके से वेज हो गया, एक वेज एक डैश, तो ये शो कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले में ज्योमेट्रिकल के लिए इधर और इधर इस 2 पॉइंट को पकड़ा, तो इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर CL BR डिफरेंट है, लेकिन यहाँ F, इन दोनों पॉइंट के ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इन दोनों को पकड़ते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर CL और BR यहाँ डिफरेंट हो गया। अब नाइट्रोजन पर आते हैं, इधर है लोन पेयर यानी डिफरेंट, और इधर पूरा का पूरा एक ग्रुप मान लो ये भी डिफरेंट, यानी कि इन दोनों के पॉइंट के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल होगा। अब देखिए 1 2 3 ऑड नंबर है विथ डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर H और लोन पेयर, यहाँ H और लोन पेयर, यानी कि भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब देखिए इस वाले में नेक्स्ट में ये है आपके पास इवन नंबर, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 इवन नंबर ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, इवन नंबर ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पर सेम ग्रुप है इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों मिथाइल मिथाइल सेम है, भले यहाँ डिफरेंट, लेकिन इसमें भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। 1 2 3 ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। 1 2 इवन नंबर है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। 1 2 इवन नंबर है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। यहाँ भी देखिए इवन नंबर है, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। यहाँ भी इवन नंबर है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अब ये इस वाले में भी इवन नंबर है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इस वाले में भी इवन है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अब देखिए ऐसे वाले केमिकल के लिए अब कैसे, तो मैंने इसको देखिए इसको ले लिया है ऐसे करके 1 2 ये ले लेते 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको हम बनाते हैं, ये हो गया। अब ये देखिए ये 1 और 4 पर एक ब्रिज टाइप की चीज लगी हुई, 1 और 4 ले लिया, ये 1 ये 4 हो गया ऐसा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ 2 और 3 पर डबल बॉन्ड, 5 और 6 पर भी डबल बॉन्ड, और 1 से अटैच जो ये है इसमें एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। इस पॉइंट को पकड़ लिया, ये और ये मान लीजिए यहाँ पर एक मिथाइल एक यहाँ पर डिफरेंट है। अब इस वाले से डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो इधर आओ तो डबल बॉन्ड, इधर आओ तो डबल बॉन्ड, आगे बढ़ो ये भी डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अब नीचे वाले केमिकल में
इसको बनाते हैं, यहां से डबल बॉन्ड हटा देते हैं, ये हटा दो, और इसको डबल बॉन्ड जब हटा दोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा दे लिया मैंने, ये वाला डबल बॉन्ड हटा दिया। तो अब यहाँ फिर से मिथाइल और हाइड्रोजन हो गया, और आपने 2 3 का हटाया है, ये रहा। तो इस दोनों पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट पर एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, इस पॉइंट पर इधर आओ तो यहाँ पर CH2, और इधर आओ तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, यानी ये sp2 है और ये sp3। तो इस पॉइंट से डिफरेंट और इस पॉइंट से डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो कर देगा। अब यहाँ 1 2 ये ऑड नंबर इवन नंबर है, शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए 1 1 2, यहाँ पर भी आपके पास इवन नंबर है, शो नहीं करेगा। यहाँ पर ये इवन नंबर है। अब लेकिन देखिए हम यहाँ पर क्या है, अब यहाँ और यहाँ में आपको फर्क दिखाता है। यहाँ पर ये हो गया, ये सेम, ये भी सेम, ठीक है ना, और ये भी सेम है। इस वाले पॉइंट पर इस और इस दोनों पॉइंट को पकड़ लिया, डबल बॉन्ड को इस कार्बन से, यहाँ से ये और ये डिफरेंट, और यहाँ से ये CH है ना, CH2, और यहाँ से CH3 तो ये शो करेगा। तो आपको कोई 2 पॉइंट पकड़ करके डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट यानी डबल बॉन्ड को ले लो, डबल बॉन्ड यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, या जैसे साइक्लिक में भी आपने कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लिया, तो यहाँ पर से आपको डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी जैसे आपने पॉइंट पकड़ लिया, तो आपको 2 पॉइंट कोई भी पकड़ना है, चाहे आप यहाँ पकड़ लीजिए ये और ये, जिस पॉइंट को पकड़ रहे हैं वहां पर आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, वहां क्या होगा, डिफरेंट आपको होना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ये 2 पॉइंट पकड़े तो यहाँ पर डिफरेंट बोलो, यहाँ ही पकड़ लो, यहाँ पे सेम है पूरी जगह पर, यहाँ तो डिफरेंट है इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं किया, तो ये वाला शो कर देगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल कौन से कार्बन से देखते हैं। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि किसी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं वो सीखेंगे, और साथ में कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।